रहे थे, मे बी सम टेक्निकल प्रॉब्लम इज देयर, तो अगेन आई एम रिवाइंग दिस कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यूज़पेपर ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस इज ओनली टू गिव द न्यूज़ टू इवेंट्स। ठीक है, कि पुराने जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में क्या था कि केवल एक न्यूज़पेपर का काम क्या था कि जो कुछ कंट्री में हो रहा है उतनी इवेंट्स को दिखाना है, और वो सब क्या हुआ करती थी, पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट है उसके फेवर में जो कुछ रिपोर्ट थी वही वो दिखाया करते थे। ओके, नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यूज़पेपर एट दिस टाइम। अभी हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अभी न्यूज़पेपर के ऑब्जेक्टिव्स है टू डेली इवेंट्स रिपोर्ट, टू गिव डेली इवेंट्स रिपोर्ट। अगेन सेम, बिकॉज द वर्क ऑफ न्यूज़पेपर इज टू डिलीवर रिपोर्ट्स, इवेंट्स रिपोर्ट्स। ठीक है, न्यूज़पेपर का काम ही है कि वो डेली के जो रिपोर्ट्स हैं, जो फिर जो कुछ वॉट एवर हैपनिंग इन द वर्ल्ड और इन द कंट्री, दे हैव टू पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। ये तो उनका फर्स्ट काम है। सेकेंड वन, इम्पेटस इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, कॉमर्स की एनकरेज करना है उनको इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स को बाय एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट्स के का हेल्प लेके वो लोग एनकरेज करते हैं कॉमर्स और इंडस्ट्रीज को। थर्ड वन है गिव शेप टू पब्लिक ओपिनियन। Give shape to public opinion, it means what the people can present their views and their opinions in the newspaper whatever they want. They, if they are against the government, they can publish in the newspapers. Okay, direct towards the constructive words means what are the working, what are the working is going on in the country, they are related to the newspaper, they are published their news in the newspaper. Last second one is the carry public education. For the education of public, they are printing so many things in the newspapers, or we can say they can, they are incenting the people टू डू पब्लिक एजुकेशन। मतलब किस तरह से लोग जो है वो एजुकेट हो, चाहे वो किसी भी बारे में हो, चाहे वो एजुकेशन को मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो या फिर उनके मैनर से रिलेटेड हो, वो किसी चीज से भी रिलेटेड हो, तो न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें जो है वो पब्लिश की जाती है। एंड लास्ट वन है कीप वॉच ऑन गवर्नमेंट वर्क, कि जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है, मे बी वो विद इन द इंडिया और आउटसाइड द इंडिया, कहीं पे भी जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट, उन सबका वॉच जो है ये न्यूज़पेपर्स रखते हैं। आप देखोगे कि छोटी सी छोटी बातें, गांव के किसी कोने में भी कोई इवेंट हुआ होगा तो वो भी छाप के आता है। कई बार तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के पेपर्स आते हैं, उसके अंदर किसी एनिमल की डेथ हो गई तो वो भी छाप के आती है, किसी को करंट लग के कोई मर गया तो भी वो छाप के आता है। सी, दे आर कीपिंग वॉच ऑन एवरी वर्क, और पीपल वर्क और गवर्नमेंट वर्क, किसी भी छोटे बड़े कोई भी काम जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो सिंपल लोगों से रिलेटेड है, वो सारे के सारे जो है वो न्यूज़पेपर में छाप के आते हैं। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड। अर्लियर न्यूज़पेपर्स वर थॉट टू बी द माउथपीस ऑफ taluka and district. Now they have to be faced tough competitions from the state level newspapers. One more point I have not river here. Earlier newspapers were black and white. With the changing of time, colored printing becomes common. तो पहले जो थे ओल्ड न्यूज़पेपर जो थे वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट में ही मिलते थे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, द ट्रिब्यून है या फिर द हिंदुस्तान टाइम्स है, ये सारे केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही थे, क्योंकि तब कलर्ड इंक जो थी वो नहीं थी। और उसके बाद में अभी आप देख सकते हैं कलर्ड न्यूज़पेपर्स आते हैं, विच इज वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। ठीक है, कलर्ड न्यूज़पेपर्स होने के कारण जो हाईलाइटिंग है वो अच्छी तरह दिखती है, और लोग उसकी तरफ ज्यादा बढ़ते हैं कि किस तरह से लोग जो है उन्होंने न्यूज़पेपर खरीदी करने चाहिए या फिर पढ़ने चाहिए। उसके बाद में है अर्लियर न्यूज़पेपर्स वर थॉट टू बी द माउथपीस ऑफ तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट। Now they have a faced tough competition from the state level newspaper chain। ठीक है, पहले वॉट एपन न्यूज़पेपर्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, न्यूज़पेपर कहीं पे भी है, लेकिन उसके अंदर सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल न्यूज़पेपर, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द डिस्ट्रिक्ट, ओनली दैट मच मैसेज दे आर पब्लिशिंग इन द न्यूज़पेपर्स। बट व्हाट हैपन slowly and gradually the papers is published in the state level newspapers। ठीक है, जैसे स्टेट लेवल पे अब जो न्यूज़पेपर्स हैं वो आने लगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, लोकमत है, लोक सत्ता है।
ठीक है, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे जो है वो क्या है स्टेट लेवल न्यूज़पेपर्स हैं, और कुछ है जो नेशनल लेवल न्यूज़पेपर्स होते हैं। So they are facing a tough competition. The district level newspapers are facing the tough competition because these state level newspapers are take overing them. ठीक है, ये जो स्टेट लेवल न्यूज़पेपर्स है उनको टेक ओवर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल में केवल उनके डिस्ट्रिक्ट के ही सारी मालूमात होती है। जो कुछ डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है वो सारी की सारी चीजें वो डिस्ट्रिक्ट के न्यूज़पेपर में छाप के आती है, बट स्टेट लेवल के न्यूज़पेपर में ऑल ओवर द स्टेट व्हाट इज हैपनिंग इन ऑल ओवर द स्टेट दे आर पब्लिशिंग इन द इन दैट न्यूज़पेपर। जो कुछ ऑल ओवर स्टेट्स में हो रहा है वो सारा का सारा जो है वो इन न्यूज़पेपर में आता है। तो व्हाट एडिशनल इन दिस, एडिशन उसके अंदर ऐसे किया गया है कि ये जो स्टेट लेवल के न्यूज़पेपर होते हैं इसके अंदर एक छोटा सा 2 पेज का न्यूज़पेपर आता है जिसको पुरौनी भी बोलते हैं। एडिशनल होती है वो जो होती है वो जिस डिस्ट्रिक्ट के होते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट के ओनली उतनी ही जो 2 पेजेस हैं उतने ही उनके लिए पब्लिश किए जाते हैं। ओके, now these are the now the district level newspapers are facing this type of competitions. Now uh, their scope has enlarged to include rising funds for droughts effects and flood affected people, helping matricious students from lower income group to go for higher education and organizing or sponsoring culture programs. This is how newspapers have now become an inseparable part of our lives. See students, what is the work of these newspapers? अब हम बोलते हैं कि न्यूज़पेपर्स का काम क्या होता है, दे आर गिविंग रिपोर्ट्स टू अस, प्लस उसके साथ में मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। एडवर्टाइजमेंट जो होती है न्यूज़पेपर के अंदर, तो ये क्या करती है कि कम दाम में सारे लोगों तक सारी की सारी जो उनकी चीजें हैं उनको पहुंचाने का काम करती है। उसके साथ में ही व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ऑफ हेल्पिंग नेचर, उनका हेल्पिंग नेचर होता है। हाउ, जैसे कुछ लोग जो मेरिटियस बच्चे हैं, मेरिटिशियस बच्चे मतलब जिनको 90 प्लस जो है परसेंटेज है, लेकिन उनकी जो घर की हालत है, माली हालत है वो अच्छी नहीं है, दे कैन अफोर्ड द फर्दर एजुकेशन, उनका जो फर्दर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है वो नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो लोग आर्टिकल डाल के लोगों को एनकरेज करते हैं कि किस तरह से जो फाइनेंशियली फिट लोग हैं उन लोगों ने इन बच्चों के लिए कुछ काम करना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ में जैसे ब्लड डोनेशन होता है, इसके बारे में वो लोग प्रिंट करते हैं कि किस तरह से लोगों ने ब्लड डोनेशन करना है या फिर कहाँ पे ब्लड डोनेट हो रहा है। ये सारी चीजें जो है वो उसके अंदर छाप के देते हैं। आफ्टर दैट कैप्शंस कवर्ड बाय न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स अलग अलग कैप्शन के जो, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर सीइंग ऑन द स्क्रीन द फ्लड। ठीक है, आसाम में फ्लड जो आया है उसका एक सीन दिखाया गया है कि हमको कितना भी बताया जाए कि आसाम में फ्लड आया है और इतना पानी भर चुका है, हम लोग उसको इमेजिन नहीं कर सकते, बट व्हेन वी सी द पिक्चर्स, जब हम रियल पिक्चर्स देखते हैं तब हमको समझ में आता है कि यस व्हाट द डेंजर सीन इज वाज देयर इन दैट आसाम। ठीक है, कि आसाम में किस तरह से डेंजर सीन क्रिएट हुआ ये हमने देखा। ठीक है, उसके बाद में जैसे अभी यहाँ पे हम लोग सेकंड देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स में कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लद्दाख में गए थे जहाँ अपने सोल्जर्स हैं उनके साथ में उन्होंने टाइम बिताया था। तो सी द पिक्चर, हम लोग पिक्चर देख के ही समझ जाते कि दिस मैसेज और दिस इवेंट इज ट्रू, वो सच है, वो हमको दिख रहा है सामने। तो इस तरह से न्यूज़पेपर अलग अलग कैप्शंस जो है वो कवर करके हमारे सामने वो प्रेजेंट करते हैं कि द इवेंट्स आर ट्रू और नॉट। ठीक है, ये सारी चीजें हमको मिलती है। आफ्टर दैट दे आर डिस्कसिंग अबाउट रिसेंट टॉपिक्स इन न्यूज़पेपर। जो अभी रिसेंट टॉपिक्स हैं वो सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर जो है वो छाप के देता है। जैसे अवेयरनेस ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से अवेयर रहना है तो आपको क्या करना चाहिए, सॉरी, ये सारी बातें जो है ये सारी की सारी, या फिर हमने देखा वर्ल्ड इकोनॉमिक मैटर्स, अभी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण हमारा जो इकोनॉमिक लेवल है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, तो हमने उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये सारे जो रिसेंट टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे जो न्यूज़पेपर है वो हमें सामने लाके रख देते हैं। क्योंकि आप अगर टीवी पे न्यूज़पेपर न्यूज़ देखोगे कि एक ही टाइम आता है वो चला जाता है, लेकिन आप जो ये न्यूज़पेपर है वो दिन भर पढ़ सकते हो, यू कैन रीड ईच एंड एवरी लाइन। तो इसलिए न्यूज़पेपर का जो
महत्व है वो सबसे ज्यादा है। सो न्यूज़पेपर प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सी, न्यूज़पेपर एक बिजनेस की तरह भी है कि लोग एज ए बिजनेस उसको चलाते हैं। दे हेल्प द अदर पर्सन्स, ठीक है, इस तरह से वो दूसरे लोगों को भी मदद करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि किस तरह से न्यूज़पेपर को डालने जा रहा है या फिर बेचने जा रहा है, तो उसको एक हेल्प भी मिली है। एंड इट बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। एक जो न्यूज़पेपर है वो हमारी लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट हो चुका है कि हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। वाई वी हैव टू अटैच विद द लेटेस्ट न्यूज़, क्योंकि वो हमको आज की लेटेस्ट न्यूज़ है उसके साथ में वो हमको अटैच करके रखता है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज टेलीविजन। नाउ टेलीविजन कम came to India during the post-independence period. Earlier, it was black and white. Now it is colored. Okay, so पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम क्या हुआ करता था, जो हमारे यहाँ जो टीवी थे, टेलीविजन थे, वो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, बट नाउ इट इज कलर्ड। अभी जो है वो कलर्ड हो चुके हैं, ठीक है। अब उसके अर्लियर इट वाज लिमिटेड टू सम सिलेक्टेड प्रोग्राम्स एंड फिक्स टाइम स्लॉट्स। ग्रेजुअली इट्स स्कोप्स वाज एनलार्ज्ड टू इंक्लूड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, न्यू बुलेटिन्स, डेली रिपोर्टिंग ऑफ आवर्स ऑफ the president or prime ministers. During the telecast of Ramayana and Mahabharata, the majority of people used to sit glued to the television set. See what happened कि जैसे ही व्हेन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इज देयर, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट होने के कारण जो तब के लोग थे वो केवल न्यूज के लिए ही टीवी चालू किया करते थे। एंड द टाइम इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, टाइम बहुत रिस्ट्रिक्टेड था कि सवेरे 6 बजे से शाम को 10 बजे तक इतना टाइम ही जो था वो टीवी चला करते थे। उसके अंदर बीच में दूरदर्शन के जो है वो न्यूज रहा करती थी, और बीच में एक दो कुछ तो भी ऐसे इंटरटेनमेंट के म्यूजिकल बोलो कि ऐसे ऐसे कुछ प्रोग्राम रहा करते थे, तो ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे। ग्रेजुअली द टाइम चेंजेस और सीरियल बने, तो सीरियल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि रामायण है, महाभारत है, इस तरह के जो सीरियल आए, तो इन्होंने क्या किया, लोगों को कैप्चर कर लिया कि टीवी के सामने वो चिपक जाते थे। इवन द सिटीज आर वेरी लोन, जैसे एकदम शांत हो जाती थी कि जब जब रामायण चल रहा था तो आपको कोई भी दिखेगा नहीं गली में फिरते हुए, या फिर कोई भी दिखेगा नहीं कि सड़क पे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, बिकॉज द टाइम ऑफ रामायण, रामायण चलता था तो लोग सब अपने घर में बैठे रहते थे टीवी के सामने। तो इस तरह का इम्पैक्ट उन्होंने दिया। और आफ्टर दैट जब कलर टेलीविजन आए तो फिर इसका इम्पैक्ट तो और ही चेंज हो गया कि लोग उसको कलर्स को, वो चीज को, इफेक्ट्स को देखने के लिए लोग टीवी देखते थे। और उसके बाद में टीवी के साथ में हमको क्या मिला, वहां पे हमको बुलेटिन्स मिले, एजुकेशनल प्रोग्राम्स मिले, इवन द रिपोर्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, वो कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, ऑल दीज न्यूज का द टेलीविजन। Now, with that, educational program is also there on the televisions like गली गली सिम सिम, ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए दिखाया जाता है, और अभी भी चल रहा है। इन दिस लॉकडाउन दिस एजुकेशनल प्रोग्राम्स टेक अलग लेवल, ठीक है, उनको अलग लेवल मिली है। गली गली सिम सिम जो है ये प्राइमरी के जो बच्चे हैं इनको पढ़ाने के लिए इस एजुकेशनल चैनल का काम जो है वो किया जाता है। और उसके बाद में साइंस प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लाइक यू, आप जो बच्चे हैं 8th 9th 10th के, इनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चलता है, साइंस प्रोग्राम, जिसके अंदर साइंस से रिलेटेड सारी चीजें जो है वो दिखाई जाएगी। इट मीन्स व्हाट, टेलीविजन सपोर्ट्स द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को वो सपोर्ट करता है कि अगर आप डायरेक्टली, जैसे अभी ये कोरोना वायरस जो चल रहा है एपिडेमिक, इसके अंदर बच्चे अगर स्कूल नहीं जा सकते, तो वो इस तरह से टेलीविजन पे टेलीकास्ट होने वाले इन प्रोग्राम्स भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने रखा है। एंड नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल प्रोग्राम इज फॉर यूथ, यूथ जो है, जो कॉलेजेस में जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी इस टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं, इंदिरा गांधी जो है यूनिवर्सिटी, उनकी तरफ से, इग्नू की तरफ से, ये इस टाइप के प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए जाते हैं कि किस तरह से जो यूथ है, ठीक है, जो कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, वो यहाँ वहाँ ना जाते हुए इन प्रोग्राम से अपनी सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। Then in 1991, CNN channels showed to entire world to live visual reporting of Iraq war. तो ये CNN एक इंटरनेशनल चैनल है,
और इन्होंने सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम इन्होंने जो इराक वॉर हुई थी वो सारा का सारा इन्होंने कैप्शन जो था वो टीवी पे दिखाया था। और सो फ्रॉम एट दैट दिस स्टेज द वर्ल्ड ऑफ इंडियन न्यूज चैनल्स चेंज कम्प्लीटली। और इसके बाद में जो इंडिया का न्यूज चैनल है वो टोटली चेंज हो गया। एंड व्हाट चेंज इन 1998 स्टार, दैट इज सैटेलाइट टेलीविजन एशिया रीजन का जो सैटेलाइट टेलीविजन है, जिसको हम अभी स्टार के नाम पे, जैसे आप स्टार प्लस, स्टार उत्सव, ये जो आप अभी आप सुनते हो, तो ये है मेन स्टार, उसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट टेलीविजन एशिया रीजन। ये 1998 में स्टार्ट हुआ और ये है एक प्राइवेट मीडिया हाउस एंटर्ड इंडिया। तो एक प्राइवेट मीडिया है ये, जिन्होंने CNN के बाद में अपने आप को लॉन्च किया इंडिया में। वाई वाई टू change the quality of news, to change the quality of channels, चैनल्स जो है उसकी क्वालिटी चेंज करने के लिए उन्होंने इस तरह का जो है वो किया। बाय सी न्यूज फ्रॉम दूरदर्शन केंद्र, आप दूरदर्शन आप केंद्र देख सकते हैं, उसके पीछे देखिए स्क्रीन किस टाइप की है और एक पर्सन बैठ के आपको न्यूज दे रहा है। वाई इट इज सो, इट इज because it is uninteresting, monotonous, and propagandist news telecast of the earlier period underwent to a sea change। ठीक है, क्योंकि इस तरह के जो न्यूज आते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि ओल्ड टाइम में ओनली दैट न्यूज आर पब्लिश्ड विच आर फेवरेबल टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जो फेवर करता था ऐसे ही न्यूज जो है वो जाया करती थी। बट नाउ द टाइम चेंजेस, सी द टाइम। तो टुडेज मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के मॉडर्न मॉडर्न टेक्निक्स अभी आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरह से जो स्टूडियो है वही चेंज हो चुका है टोटली। ओके, नाउ द लैंग्वेज एंड द टेक्निक्स ऑफ प्रेजेंटेशन, स्टूडियोज ऑक्युपाइड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ओके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो कुछ चीजें हैं वो आपको अभी न्यूज में दिखाई देगी। और इसी के साथ में प्लस वन पॉइंट इज देयर, इफ सम न्यूज आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट दे कैन शो। कोई अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट है फिर भी आप दिखा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं जो अगेंस्ट गवर्नमेंट के ही काम करते हैं। सो मैनी चैनल्स आर देयर जो गवर्नमेंट के खिलाफ में, जो गवर्नमेंट के ऑपोजिशन में जाके ऐसे चैनल्स जो है वो शो करते हैं। इससे क्या होता है कि जो पब्लिक है वो गुमराह होती है, उनको पता नहीं चलता है कि हमको इस तरह जाना चाहिए कि इस तरह। व्हाई दिस चैनल शोज द ऑपोजिट और द ब्लैक सेक्टर ऑफ द पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स का ब्लैक सेक्टर है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। बट एज वी नो देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ थिंग, वन इज फ्रंट एंड वन इज बैक। तो अगर कोई अच्छा है तो उसके पीछे कुछ बुरा भी हो सकता है, ये ऐसी है, पर लेकिन हमको जो अच्छा है वो लेके चलना है। सो today's modern techniques of presentation is very good with the help of, अब किसका हेल्प लेते हैं वो, with the use of OB, that is outdoor broadcasting। ओके, आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब होता है कि एक वैन होती है, ओबी वैन जिसको बोलते हैं आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग। इसके अंदर सारे के सारे टूल्स रखे जाते हैं, जिससे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक एंटीना है, डिश है, तो इससे वो लोग कनेक्ट करके डायरेक्ट स्टूडियो से कनेक्ट होते हैं। कि जो कुछ वो लोग, जैसे अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूज रिपोर्टर है, शी इज डिलीवरिंग द रिपोर्ट्स। ठीक है, वो कैमरे में कैद होगा और कैमरे से फिर उस इस सैटेलाइट से वो डायरेक्ट स्टूडियो में दिखाई देगा। तो इस तरह की जो नई टेक्निक्स है, ठीक है, तो इन नई टेक्निक से जो न्यूज है वो अलग ही अभी स्टेज पे पहुंची है, और इसके कारण जो टेलीविजन है वो अभी एक अलग स्टेज पे आ चुका है। ओके, नो, now the TV channels still further and brought in transparency and variety. Now every look on the corner of the country is connected. This has had to great impact of politics. अब politics में भी इसका बहुत बड़ा impact पड़ा है। How? Because everything is clear before people. लोगों के सामने सब कुछ क्लियर है, इसलिए देखिए किस तरह से वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। बिकॉज टेलीविजन होने के कारण उनको सारी की सारी चीजें जो प्रेजेंट है वो दिखाई दे रही हैं, इसलिए वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कुछ भी हो तो उसके अगेंस्ट जाके भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ओके, ट्रांसपेरेंसी ऑफ व्यूज, जो व्यूज है वो ट्रांसफर है, क्योंकि जो कुछ बोलने वाला है उसको मालूम है कि डायरेक्टली लोग देख रहे हैं। सो ही कांट से लाई, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो किसी के साथ में गलत बात नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। इसलिए ये सारी चीजें जो है, इससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमारी मीडिया में आ गई है। नाउ एवरीवन लुक एट द कॉर्नर ऑफ कंट्रीज कनेक्टेड। सो
This has had a great impact on politics. In short, the whole country started changing because of this transparency. The media, because of this media, the country is going in changing. जो country है वो changes की तरफ जा रही है क्योंकि उनको transparency दिख रही है, उनको वो सारा चीज दिख रहा है जो उनको देखना है. So far we have studied in the history of modern India. So we had studied the history of modern India. Now let's be aware of it that how we change the history of our India is changed from pre-dependence to post-dependence and post-dependence to at this time. So many changes are we had studied in the early lesson and in this lesson also. तो हमने यहाँ पे आपको सोसाइटी के बारे में हाउ द सोसाइटी चेंजेस, हाउ द सोसाइटी वेलफेयर चेंजेस, उसके बाद में ये सब चेंज होने के बाद में अर्बनाइजेशन, रूरल एरिया, हाउ चेंजेस हैव हैपन इन दिस बोथ द एरियाज. And after that, how what are the different changes we have looked in the field of language or sports or films, theaters, newspapers, and televisions. Now there is a huge change we had observed in our India. So I thank to our students and this BMC channel to present my this lecture. Is any problem? Is any questioning is there?